दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पशुपति संप्रदाय यानी एक ही वीडियो में सभी क्या है धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कहीं ना कहीं हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का है, देखिए, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले क्या है, भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। यह किस धर्म से भारत में धर्म का इसका उदय हुआ। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये BC मतलब ईसा पूर्व होता। स्थान लुम्बनी में, और दिन कौन सा था, बैसाख माह पूर्णिमा का दिन। बचपन का नाम इनके क्या था, सिद्धार्थ था। पिताजी के नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। यह किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के क्या थे, क्षत्रिय थे। कौन से, शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। तो मौसी का नाम इनके महाप्रजापति गौतमी, यानी महाप्रजापति गौतमी इनके एक मौसी का नाम। यानी बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके इनका पालन पोषण कौन किया था, महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्र का नाम राहुल। प्रथम शिष्य कौन थे, आनंद इनके प्रथम शिष्य थे और ये सबसे प्रिय शिष्य थे। सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद, और सबसे प्रथम शिष्य कौन थे, आनंद। प्रथम शिष्या कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, यही क्या थी, इनकी प्रथम शिष्या थी। सारथी कौन था इनका, सारथी यानी चाण या चन्ना। घोड़े का नाम इनके पूछता है कंथक, तो घोड़े का नाम कौन सा था, कंथक। फिर आगे देखते हैं गृह त्याग की घटना। जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया तो एक बार यह क्या किए थे, घूमने निकले थे। 4 दृश्य देखे थे। तो 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक आपका मरा हुआ व्यक्ति, एक आपके सन्यासी जो हंसते खेलते आ रहा था। तभी यह ठान लिए क्या हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो कैसे वह हंस खेल रहा है। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, घर त्याग दिया था। तो घर त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण काल कहलाती है। ये घर त्याग की घटना कहलाती है। गुरु इनके कौन थे, अलार कलाम। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख माह के पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, ये पूछता है, पीपल वृक्ष की बरगद के नीचे निरंजना नदी के तट पर गया, यानी बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। इससे पहले क्या कहलाते थे, सिद्धार्थ कहलाते थे, यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रथम उपदेश, यानी इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली, यानी 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए थे। 6 वर्ष तक क्या है, कठोर परिश्रम करके क्या है, ज्ञान प्राप्ति की। 29 6 कितना होगा, 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ पे, सारनाथ में। सारनाथ यानी बनारस के निकट सारनाथ है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। वहीं बौद्ध भिक्षु के कहने पर प्रथम महिला महाप्रजापति को संघ में शामिल किया। यह पूछता है सर्वाधिक वर्षा काल या सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। मृत्यु इनकी महापरिनिर्वाण क्या कहलाती है, मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। यानी कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में चुंद नामक लोहार ने इनको क्या किया था, यानी भोजन के द्वारा क्या हुआ था, अतिसार हो गया था, जिसके कारण यह कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछता है, बुद्धम धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यह बौद्ध धर्म की क्या है, त्रिरत्न है। चत्वारि आर्य, यानी 4 आर्य सत्य इनके कौन से हैं, दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निवारण है, यानी दुख है, दुख का कोई कारण है, इसका क्या है, निवारण है। दुख निवारण प्रतिप्रदा, एक होता है दुख निवारण प्रतिप्रदा, यहाँ पे प्रतिप्रदा यानी सॉल्व करने के लिए। 10 सील, इन्होंने 10 सील मंत्रों को दिया था। एक सत्य बोलिए, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन ना करना, मद्यपान त्याग यानी मदिरा शराब का त्याग, गलत विचार ना रखना, कोमल सैया का त्याग, आभूषण का त्याग। तब जाके आप इनके संघ में क्या होंगे, शामिल होंगे, तब बौद्ध धर्म क्या है, ग्रहण कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया,
तो पूछ लेता अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इनके यह क्या है? अष्टांगिक मार्ग। त्रिपिटक पूछता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों के संकलन करता ही यही देख लीजिए। आगे भी चलते हैं। सुत्त पिटक के कौन है? आनंद है। विनय पिटक के उपाली हैं, विनय पिटक के उपाली हैं और अभिधम्म पिटक के मोगली पुत्र तिस्स हैं। भाषा इनकी पूछता है पाली भाषा। नोट में देखिए, बौद्ध धर्म वेदों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन क्या है? आत्मा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के यानी भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास था इनका। फिर आगे देखिए, इनकी 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की। प्रथम संगीति पूछता है सन 483 ईसा पूर्व पहली बार राजगिरी अजात शत्रु, उसके बाद अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप यानी शासक अजात शत्रु, स्थान राजगिरी। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन यही हुआ था, यानी संकलन पहली बौद्ध संगीति में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति में तिथि 383, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष सुबुकामी। उसके बाद अगला तीसरी बौद्ध संगीति देखिए, तीसरी में तिथि है, स्थान शासक, यानी तिथि 251 BC, पाटलिपुत्र अशोक, मोगली तिस्सपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्स, अभिधम्म पिटक का संकलन पूछता है। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए, 100 ईस्वी या 102 ईस्वी कोई भी देता है। तो कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। तो स्थान कश्मीर में कुंडलवन। शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष पूछ लेता है। ये हमारी क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान 2 भागों में क्या है? बट गया था, हीनयान और महायान। यानी इसमें देखिए एक ट्रिक है, अकायक, अक यानी शासक के बारे में है। आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अशोक, फिर आपका कनिष्क। ये चारों क्या है? आपके शासक हैं। चतुर्थ चारों बौद्ध संगीतियों के क्या है? शासक। अगला देखिए हम लोग कौन सा देखते हैं? जैन धर्म। तो जैन धर्म में तीर्थंकर से ही क्या है? प्रश्न उठाता। 1 से लेकर 24 तक तीर्थंकर हैं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को हमने लिखा है। तो पहला देखिए ऋषभदेव। ऋषभदेव ही क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने इनकी क्या है? प्रतीक चिन्ह बैल है। अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमतिनाथ का चकवा, एक पक्षी होती चकवा। तीर्थंकर मल्लीनाथ का कलश यानी कलसा जो है मल्लीनाथ का, नमीनाथ का कमल, नेमीनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर सिंह का सिंह यानी शेर। तो सबसे अंतिम में महावीर हैं, उनके क्या हैं? सिंह हैं यानी शेर। तो जैन धर्म के देखिए पार्श्वनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ 23वें थे यानी सर्प, अभी ने हमने देखा इनका। पिता का नाम अश्वसेन, 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। यह 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 4 व्रत इन्होंने दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यानी चोरी ना करना, ज़्यादा धन ना रखना। ज्ञान की प्राप्ति सम्मेत पर्वत, कहाँ पे है सम्मेत पर्वत? झारखंड में सम्मेत पर्वत, वहीं पे चढ़ के क्या किए थे? ज्ञान की प्राप्ति किए थे। पूछता सम्मेत पर्वत। फिर अगला देखिए महावीर जी के बारे में देखते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 540 BC में, कुंड ग्राम वैशाली यानी बिहार में। जीवन काल 72 वर्ष तक जिंदा थे। मृत्यु 468 BC। सिद्धार्थ ने पिता का नाम सिद्धार्थ, और देखिए माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला या विदेह दत्ता, एक ही नाम है। मूल नाम इनका वर्धमान, इनका मूल नाम वर्धमान। वंश क्या है? जात्रिक कुल के। पत्नी यशोधा, बुद्ध जी के पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्री अड़ोरजा या प्रियदर्शना, इनकी पुत्री का नाम। बहन सुदर्शना। और भांजा इनका क्या था? जमाली, यानी प्रथम शिष्य भी था, प्रथम विद्रोही, और प्रथम यानी भांजा, दामाद, ये सब कुछ था। कौन सा? जमाली। गृह त्याग की घटना 30 वर्ष की अवस्था में। प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे। प्रथम शिष्या चंदना थी। मृत्यु पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली में, यानी पावापुरी। 72 वर्ष की अवस्था में क्या हुए थे? इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए इसमें त्रिरत्न पूछ लेता है जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ देखे थे, और जैन धर्म में
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण त्रिरत्न है। पंच महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्रथम इनकी 2 संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम संगीति क्या है? तिथि, स्थान, शासक, अध्यक्ष। तिथि 320, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र क्या थे? दक्षिण भारत चले गए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। वहीं संलेखना या संथारा प्रथा इसमें होती है। एक संलेखना या संथारा प्रथा होती है जिसमें अन्न जाल त्याग कर क्या करते थे? मृत शरीर को त्याग देते थे। द्वितीय संगीति देखिए 526 में वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ध्रुवसेन इसके क्या थे? शासक थे ध्रुवसेन। अध्यक्ष देवार्धिक्षेम श्रवण अध्यक्ष थे। जैन धर्म की भाषा कैसी थी? प्राकृतिक। वहीं बौद्ध धर्म की पाली भाषा। तो भाषाओं के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है। अगला देखिए शैव धर्म। यह सबसे पुराना धर्म है, यानी आदि धर्म इसको कहते हैं। आदि मतलब पुराना। भारत का सबसे प्राचीन धर्म है कौन सा? शैव धर्म। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शिव को रुद्र कहा गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायियों को नयनार कहा जाता है। ये पूछ लेता है नयनार। अथर्ववेद में महादेव शब्द का उल्लेख है। फिर अगला देखिए वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म या विष्णु धर्म में इसे भागवत धर्म कहते हैं। पूछ लेता भागवत धर्म किसे कहते हैं? तो वैष्णव धर्म को। संस्थापक वासुदेव पुत्र कृष्ण, यानी वासुदेव क्या थे? पुत्र कृष्ण। इनके क्या थे? संस्थापक थे। दक्षिण भारत में इन्हें अलवार कहा जाता है। अलवार, अलवार कहा जाता है वैष्णव धर्म को। पशुपति संप्रदाय, इसका उदय गुजरात में हुआ। संस्थापक कौन थे? लकुलिश। ये क्या थे? तो हमने क्या है सभी धर्मों को देखा। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतरीन से बेहतरीन क्या है मैटर आपको देने की